मैं आज मिशिगन में है, जहाँ एक हेडक्वार्टर्स है, तो मैं ट्रैवल कर रहा था। तो आज का पूरा दिन मीटिंग में था। तो मैं सोचा आज आपको एक वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ दूँ, जो मैंने पढ़ा था कल या 2 दिन पहले। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ डॉक्टर तुषार अभ्यंकर को। डॉक्टर तुषार है हमारे, आपको पता है, आयुर्वेदिक फिजिशियन है, हु इज वेल एक्सपीरियंस लाइफस्टाइल डिसीजेस में, और उन्हें बहुत बहुत अच्छी तरह रिसर्च कर रही है हमारे साथ। तो आई एम वेरी प्राउड टू हैव हर हियर विद अस टू टॉक अबाउट द साइंस ऑफ मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट इतना महत्वपूर्ण है हमारे सेहत के लिए। तो इसके लिए आप जैसे गवर्नर ने बताया आपको, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जानना चाहिए क्या है मील रिप्लेसमेंट, उसका साइंस क्या है, उसका रीजन क्या है। तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिफोर डॉक्टर तुषार स्टेज पे आए, आई वांट टू स्पेंड फ्यू मिनट्स आपको एक कंडीशन के बारे में, वो है अल्जाइमर्स डिसीज। आपको पता होगा अल्जाइमर्स इंडिया में भी है और बहुत जगह में है, और बाय 2050 150 मिलियन पीपल को अल्जाइमर्स हो सकता है। रिस्क है उनका। तो सोच लो, इतना महत्वपूर्ण डिसीज है ये। सो वी हैव टू टेक इम्पोर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स दैट। अल्जाइमर्स की असली वजह अभी तक अनजान है, पर इसे रोकने के लिए हमारी कोशिश जारी है। सब रिसर्चर्स इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। करंट रिसर्च बताती है कि स्वस्थ जीवन शैली के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशियस डाइट या नियमित रूप में फिजिकल एक्टिविटी किए जाए, या नींद, या सामाजिक कनेक्शंस बनाने रखना, आपका डायबिटीज और हाइपरटेंशन कंट्रोल रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है ये अल्जाइमर डिसीज का रिस्क रिड्यूस करने के लिए। लेकिन आज का ये टॉपिक ये सिर्फ यही नहीं है। आज का टॉपिक मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मैं तो हर टाइम सुनते जा रहे हैं कि अल्जाइमर्स को ये ड्रग चाहिए, वो ड्रग चाहिए, लेकिन आज ड्रग के बारे में मैं नहीं बात करूंगा। आज है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश हुआ था 2-3 दिन पहले। और ये रिसर्च किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, जो मेरा 3 घंटे के बाहर है, उस सिटी में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ पूछा कि पर्सनलाइज कोचिंग जो हम सब कर रहे हैं, पर्सनलाइज कोचिंग, हेल्थ कोचिंग की कुछ इफेक्ट है अल्जाइमर्स में। तो ये क्यों क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा कि जून 2021 में किसी ने स्टडी किया था, कि रिसर्च किया था कि पर्सनलाइज कोचिंग डाइटरी हैबिट्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। वो एक स्टडी दिखाया था। कि दूसरे एक स्टडी था उसी महीने, एक और स्टडी ने रिपोर्ट किया कि पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान्स से लाइफस्टाइल हैबिट्स में सुधार और बॉडी वेट्स और बीएमआई कम करते हैं। इफेक्ट है उसके ऊपर। फिर अक्टूबर 2019 में की गई रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि सीनियर्स को, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर्स को दी गई पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल एडवाइस से रेसिलियंस, मोटिवेशन में सुधार और बॉडी फैट और हिप सर्कमफ्रेंस भी इंप्रूवमेंट होते हैं। तो सोचो, तो ये रिसर्च है पर्सनलाइज्ड कोचिंग के एडवांटेज। तो फिर चलिए हम वापस रिसर्च के बारे में और सैन फ्रांसिस्को रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने 172 पार्टिसिपेंट्स को ले लिया। 172 पार्टिसिपेंट्स, उनका एज था 70 to 89, उनका उम्र था 79 to 89। तो उन्होंने तो ये जो 172 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एनालाइज किया, और उनको पता लगा कि इनके ऊपर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स है जो इनको अल्जाइमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्जाइमर्स के ऊपर रिस्क ला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, उनके अनकंट्रोल्ड हेल्थ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज हो,
हाइपरटेंशन हो, नहीं तो उनका सोशल कनेक्शंस ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनका 2 फैक्टर्स चूज कर दिया, बोला कि इन ये सब इस स्टडी में चाहिए। 2 साल के बाद तो आधे लोगों को उन्होंने उन्होंने पर्सनलाइज्ड हेल्थ कोचिंग दे दिया, और बाकी आधे लोगों को उन्होंने सिर्फ गाइडेंस दे दिया, पेपर दे दिया, देखो आप ये करो, कुछ गाइडेंस वही हो और कोई गाइडेंस नहीं। तो 2 साल के बाद पर्सनलाइज्ड कोचिंग वाले लोगों में कॉग्निटिव टेस्ट, तो दिमाग के जो मेमोरी टेस्ट है, 74% इंक्रीज दिखाई दिया। देखो 74% इंक्रीज दिखाई दिया जो पर्सनलाइज कोचिंग किया था। इसके अलावा उन्होंने रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट में 145% इंप्रूवमेंट हो गया। उनका रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट में, जो रिस्क फैक्टर है जो सोशल आइसोलेशन में जो है, तो उनका डायबिटीज में, इस रिस्क फैक्टर का 145% इंक्रीज हुआ। और लास्ट थिंग, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उनका दिल में जब खुशी आते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में 8% का इंप्रूवमेंट हो गया। तो क्या इसका मतलब क्या है कि ये फाइलिंग सिर्फ प्रॉमिसिंग ही नहीं बल्कि काफी एनकरेजिंग है। ये सजेस्ट करती है कि पर्सनलाइज हेल्थ और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से ओल्डर अडल्ट जो अल्जाइमर्स के हाई रिस्क में होते हैं, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो ये एक स्टडी है, देखो हम सबको पर्सनलाइज कोचिंग मिल रहा है ना इस प्रोग्राम में, तो इसके मतलब कि ये तो मैं इसके मतलब ये नहीं कि हम सबको अल्जाइमर का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये स्टडी दिखाते हैं कि जिन्होंने पर्सनलाइज हेल्थ कोचिंग ले लिया उनका रिस्क बहुत रिड्यूस हुआ, राइट। तो ये नॉन ड्रग अप्रोच, इन्होंने ड्रग कुछ नहीं खाया, राइट, ये नॉन ड्रग अप्रोच के नए रास्ते खुलता है, राइट, हमारे इस जंग में उम्मीद की नई किरण लेकर। देखो ये है हमारा एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, पर्सनलाइज्ड हेल्थ कोचिंग की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो यही था मेरा आज का सोच